ये पार्ट 2 वीडियो है आधुनिक भारत का। इस पार्ट 2 वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 57, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 58, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। 59 का राइट आंसर है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो 59 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो 60 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। तो ये 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो ही इनका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर क्वेश्चन, लेक वर्ड्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, सूची को मिलान करना है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 65 का ऑप्शन नंबर है, ये सुमेलित नहीं है, सही गलत है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसका आंसर क्या होगा? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, ये तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही सुमेलित नहीं है। 69 का 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। 71 का राइट आंसर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा कब बना? तो 71 का बी, 1919 में। 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद में त्यागपत्र दे दिया था। कारण आर, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद
सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था? तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है परंतु आर नहीं सही है। 74 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा की लक्ष्य था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में पाकशास्त्रीय संस्कृति का विस्तार। 75 नंबर क्वेश्चन नंबर 75। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए सजाओं का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 77 का हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चलाने के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। 78 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79 का भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 80 नंबर का क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ये भी मिलान करने वाला है। तो 80 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 80 का राइट आंसर। 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 82 का राइट आंसर, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। 83 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 84 का ऑप्शन देखते हैं आंसर क्या है। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आशंका थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त सिद्धांत का संबंध है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन से। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 86 का हो जाएगा, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। 87 का क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 88 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर 88 का। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 का, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 91 का, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बंगाल ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। 92 का, लॉर्ड मैकॉले संबंधित है। तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा से। 93 का, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फैज अहमद फैज। 94 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल हिलाल। 95 का, ये मिलान करने वाला है भाई। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 3, सी का 1। 96 का राइट आंसर, 96 क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। 97 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 98 का क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1857 में। 1857 में। 99 का क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा
99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। 101 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की परसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 102 का क्वेश्चन देखते हैं। 102 का क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारत वासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 103 का राइट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत को स्वतंत्र प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेबर पार्टी। 104 का क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1896 में। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकॉफ। 106 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1861 में। 107 का राइट आंसर, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 108 का राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो 108 का ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। 109 का राइट आंसर, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ मेहर अली। 109 का ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्त, क्या होगा नहीं पता है। 109 का क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीता काव्य सोनिस फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो यह पार्ट 2 वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था दोस्त। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो से कुछ सीखिए। धन्यवाद।